नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। साथ कार्यक्रम में 5 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं तरुण सत्संगी.com के हिमांशु गुप्ता हैं, ग्लोब कैपिटल के, सुनंद सुब्रमण्यम हैं, चॉइस ब्रोकिंग के, नितिन खंडेलवाल हैं, पूर्व चेयरमैन जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के, और जयदत्त होलकर हैं, डायरेक्टर लासलगांव एपीएमसी के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे गोल्ड और सिल्वर से। सोने चांदी में हल्की बाइंग दिख रही है, हल्की तेजी दिख रही है, लेकिन बाजार किसी बड़ी तेजी के मूड में अभी दिख नहीं रहा है। इसके पीछे वजह क्या है और आगे क्या चाल हो सकती है? नितिन जी, ये सवाल सबसे पहले मेरा आपसे होगा कि क्या गोल्ड में अभी एक रेंज का ही ट्रेड हम देखेंगे या बाजार आगे किसी बड़े मूव के लिए, किसी बड़ी तेजी के लिए तैयार है? देखिए, जब 50,000 पे कंसोलिडेशन हो रहा है और कंटिन्यूस में देख रहा है कि 500-400 ऊपर नीचे भाव हो रहे हैं, ये कंसोलिडेशन के बाद में मुझे लगता है कि एक बड़ी मूव की तैयारी है। 10% चांस है कि थोड़ा 1,500 रुपए का नीचे करेक्शन आ सकता है, लेकिन ओवरऑल तेजी इसलिए दिख रही है, मार्केट में बाइंग स्टार्ट हो गई है होलसेल और मैन्युफैक्चरर के बीच में और रिटेलर्स के बीच में, और ये हेवी बाइंग आ गई है। 3 एग्जीबिशन चल रहे हैं अभी मुंबई में। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी का भी अभी हमारी जो काउंसिल है उसका भी एग्जीबिशन चल रहा है, उसको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिनों में अच्छी ग्राहकी निकल के आ जाएंगे और उसकी वजह से रेट काफी ऊपर जाने के चांस है। काफी ऊपर से क्या मतलब है आपका? कितना ऊपर? 53-54 के आसपास की जो हम एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, वहां तक के रेट जाने की मुझे गुंजाइश दिख रही है। कब तक? मुझे दिवाली में सर अभी 1-1.5 महीना बचा है, खाली दिवाली तक आ जाना चाहिए, क्योंकि अक्रॉस दी बोर्ड अभी ग्राहकी शुरू हो गई है। अच्छा, दिवाली तक आप कह रहे हैं कि 53 से 54,000 का लेवल गोल्ड में दिख सकता है। सुनंद, आप बताएं आज शाम के कारोबार के लिए क्या करना चाहिए? ये तो थोड़ा लंबा व्यू हो गया, लेकिन आज शाम में अगर ट्रेड लेना हो गोल्ड में तो क्या करना चाहिए? गोल्ड में अभी 86 रुपए की मजबूती है, 50-134 का लेवल है, इस भाव पर क्या किया जाए? देखिए, शाम के कारोबार के लिए मार्केट में काफी अभी भी थोड़ा सा सेलिंग के मूड में रहेगा। आज शाम को एक इम्पोर्टेंट डेटा आने वाला है, यूएस के जॉब डेटा का। अगर जॉब डेटा हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा तो फिर हम थोड़ा सा और करेक्शन एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। तो 50,200 का जो ऊपर लेवल से सेल ऑन राइज का जो लेवल मिलेगा, वहां पे हम सेलिंग करते हुए देख सकते हैं। और नीचे जो टारगेट दिखाई दे रहा है मुझे, वो है बेसिकली 49,500 का लेवल मुझे दिखाई दे रहा है। यही खास वजह कि अभी भी थोड़ा सा और करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो फंडामेंटली लॉन्ग टर्म है तो मैं वो सर के साथ भी मैं सहमत हूँ, और लंबे तौर तक मैं 50,000-53,000 मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आज के कारोबार के लिए सेलिंग साइड पे रहना ही बेटर रहेगा। ठीक है, ओके। तो आप कह रहे हैं कि आज बेच कर चलना बेटर है। हिमांशु, आप बताएं आपका क्या व्यू है गोल्ड पर? 50-140 पर गोल्ड में आज शाम के लिए, अगले 6 घंटे के लिए क्या किया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि 49,900 एक बहुत क्रूशल सपोर्ट लेवल है जो कल गोल्ड के प्राइसेस ने टेस्ट किया, और उसके बाद हमने वहां से एक रिकवरी बनते हुए देखी। तो करंट लेवल्स पे मेरे हिसाब से जो रिस्क रिवॉर्ड है वो खरीदारी के लिए फेवरेबल है। अगर प्योरली एक इंट्राडे या कल तक के लिए ट्रेड लेना हो तो 50,100 के आसपास मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगा, 49,900 के स्टॉप लॉस के साथ। और अपसाइड में मेरा मानना है कि 50,400, 50,500 और 50,600 तक भी इनफैक्ट यहाँ से कीमतें एक बार अपसाइड में यहाँ पर एक रिकवरी दिखाते हुए नजर आ सकती हैं। नहीं, करना क्या चाहिए? मतलब आज अगर इस रेट पर कुछ करना, क्या 50-140 पर कोई ट्रेड बन रहा है क्या? जी मृत्युंजय, मैंने वही बताया आपको, 50,100 पर खरीदारी की सलाह है, जो कि लगभग करंट प्राइस ही है। आप करंट भाव पर भी खरीद सकते हैं 49,900 के स्टॉप लॉस के साथ। 50,500, 50,600 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चला जा सकता है।
तो ये 50-500, 50-600 का टारगेट आज दिख जाएगा। अब मेरा मानना है कि आज नहीं तो कल सुबह तक दिख जाना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आज कल तक में 50-500 या 50-600 का टारगेट आपको गोल्ड में दिख सकता है। 50,100 यानी करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही आपको गोल्ड में बाइंग की राय दी गई है, लेकिन 49,900 के भाव पर आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ये राय बिल्कुल आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और 50-500 पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तरुण जी, आप एग्री करते हैं? आपको भी लगता है कि गोल्ड अभी, क्योंकि दो लोगों से हमने पूछा है आज के लिए, तो सुनंद कह रहे हैं कि बेचकर चलें, हिमांशु कह रहे हैं खरीद कर चलें। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आपकी राय के बाद मुकाबला फाइनल होगा, खरीदना है या बेचना है। तो आप बताएं क्या करना चाहिए। गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। मेरा ऐसा मानना है, दो प्राइसेस साइडवेज जा चुके हैं लास्ट कपल ऑफ सेशन से। अगर गोल्ड की बात करते हैं तो 49,500 से 51,000 का एक रेंज बना हुआ है। सिमिलरली कॉमेक्स ने भी देखा है 1875 से 1925 का रेंज बना हुआ है। हम कंसिस्टेंटली 54,000 से गोल्ड को शॉर्ट करा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, जब तक 51,000 के ऊपर प्राइस क्लोज नहीं देंगे, जो बायस रहेगा अभी भी डिस्पाइट की साइडवेज मूवमेंट हो रहा है, वीकर रहेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि 49,500 डाउन साइड में देखा जाना चाहिए। मैं सेल ऑन राइज की सलाह दूंगा गोल्ड के अंदर। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बेचकर चलें, सुनंद कह रहे हैं कि बेचकर चलें, हिमांशु कह रहे हैं कि खरीद कर चलें। तो 2-1 से मुकाबला जो है वो बिकवाली की तरफ जा रहा है, शॉर्ट करने पर राय बन रही है। लेकिन अब सवाल है कि आपको करना क्या है, क्योंकि जब दो राय अलग अलग आती है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होता है कि आपको करना क्या है। तो बीच का रास्ता क्या होना चाहिए, बताइए हिमांशु जी, बीच का रास्ता क्या होना चाहिए? आप कह रहे हैं कि खरीदें, तरुण जी कह रहे हैं कि बेचें, सुनंद जी कह रहे हैं कि बेचें। तो ऐसे में जो दर्शक हमें देख रहे हैं मान लीजिए, तो उनको थोड़ी परेशानी तो होगी कॉल लेने में। तो बीच का रास्ता कुछ अगर हो पाए तो जरा बताएं क्या हो सकता है। मृत्युंजय जी, जहां तक मैं समझ रहा हूँ दोनों ही जो मेरे कलीग्स हैं यहाँ पर, वो थोड़ा हायर लेवल्स पर यहाँ पर बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, ना कि करंट लेवल्स पर। और मेरी जो खरीदारी की जो रिकमेंडेशन है वो बिल्कुल करंट भाव पर है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीद के चला जा सकता है। और यहाँ से अगर किसी को बेचना हो तो जो भी जो लेवल्स यहाँ पर बिकवाली के दिए गए हैं, वहाँ पर लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और वहाँ पर शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है। चलिए, ये एक अच्छी राय है कि मतलब इनकी राय है करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग की, और आप लोगों की जो राय है बिकवाली की 50-700 पर तरुण जी की राय है। तो तरुण जी, इसमें कोई मतलब इस बात से हिमांशु जी एग्री कर रहे हैं कि अगर 50-700 या 50-500 के ऊपर जाए भाव तो वहां पर आप शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब वहां पर दोबारा ये नहीं कह रहे हैं कि आप वहां पर और खरीद लें और 51,000 या 51,500 भाव चला जाएगा। तो ये इस बात से सहमत है कि 50-500 के ऊपर आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो उसी तरह क्या आप इस बात पर सहमत हैं कि करंट रेट पर बाइंग भी की जा सकती है? सर्टेनली, जैसा कि मैंने अभी कहा कि प्राइसेस कपल ऑफ डेज से साइडवेज हो चुके हैं। अगर मैं गोल्ड की बात करता हूं तो 49,500 से 51,000 का रेंज है। सर्टेनली डिप से बाय किया जा सकता है, राइस पे सेल किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि मैं ट्रेंड को फॉलो करना प्रेफर करता हूं और इमीडिएट जो साइडवेज जाने से पहले जो ट्रेंड था गोल्ड का वीक था, मेरा ऐसा मानना है कि 51,000 के नीचे जब तक प्राइस है, अगेन जो फॉलो मार्केट में रिएक्शन होगा वो वीकर साइड पर होगा। तो मेरा कॉल आप ये मान सकते हैं कि मल्टी बेस के हिसाब से है एंड सेल ऑन राइज का है। एज फार एज इंट्राडे स्ट्रेटजीज आर कंसर्न, सर्टेनली मार्केट में हमने देखा है कल से लेकर आज तक एक अच्छा बाइंग आया है और हो सकता है कि वो कंटिन्यू करे फॉर इंट्राडे। ठीक है, तो मतलब अब कंफ्यूजन दूर हो रहा है और फाइनल कंफ्यूजन दूर होने पर मुहर लगाएंगे हमारे सुनंद जी। सुनंद जी, आप भी सहमत हैं? आपको भी लगता है कि करंट रेट पर बाइंग की जा सकती है और जब दाम थोड़े बढ़ जाए तो वहां पर शॉर्ट करें? जी हाँ, अभी भी बोल सकते हैं कि करंट रेट पे बाय किया जा सकता है थोड़े देर के लिए ही, बिकॉज एक क्रिटिकल फैक्टर मैं अभी भी मानता हूँ कि 6 बजे का जो यूएस का डेटा आएगा, जॉब डेटा आएगा, तो वो एक क्रिटिकल फैक्टर होगा कि मार्केट मूव करेगा। अगर वो नेगेटिव डेटा हमें देखने को मिला तो एक शॉर्ट कवरिंग जैसा मिलेगा। तो 50,500 के लेवल पे फिर से आप सेलिंग कर सकते हो। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मेरा टारगेट अभी भी 49,500 पे ही है, तो वहां तक आप टारगेट रख सकते हो। तो देखिए, कंफ्यूजन दूर हो गया। मतलब अब ये है कि
करंट रेट पर आप बाई करें। इस बात को लेकर जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके बीच अब कोई असहमति नहीं रही है। आप ताजा भाव पर खरीद सकते हैं। दाम थोड़े बढ़ जाएं, 500 के आसपास आ जाए जो टारगेट हिमांशु जी का है, तो वहां पर आप फिर बेचकर ट्रेड ले सकते हैं। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, दोनों तरफ का ट्रेड आपके लिए है। तो आप एक तो करंट रेट पर आप बाई करके ट्रेड ले सकते हैं, और अगर आपको करंट रेट पर बाई नहीं करना है तो थोड़ा दाम बढ़ने का इंतजार करें। दाम बढ़ जाए तब आप शॉर्ट करके ट्रेड ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई गोल्ड की। सिल्वर की फटाफट बात कर लेते हैं। चांदी पर आपका क्या व्यू है खंडेलवाल जी? सर, चांदी के ऊपर स्टिमुलस पैकेज के ऊपर काफी कुछ डिपेंड था। अभी स्टिमुलस पैकेज तो अभी इन्होंने इलेक्शन के बाद बुलाया, लेकिन फिर कुछ चर्चा चल रही है। और जैसा कि चाइना की भी डिमांड निकल के आई है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपवर्ड जो है वो चांदी में जाएगा। लेकिन अभी जो दोनों कंफ्यूजन देख रहा था, मुझे दोनों की बात सही लग रही है। नीचे भी आएगा, ऊपर भी आएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो फिर थोड़ी सेलिंग आएंगी, नीचे जाएगा तो बाइंग आएंगी। तो चांदी में भी मुझे लगता है कि जब तक ये $24 के आसपास चांदी काम कर रही है, तब तक नीचे जाने के चांसेस कम है, क्योंकि नियर अबाउट 24 चल रही है। 2450 क्रॉस कर देती है तो फिर अपसाइड $26 तक के जा सकती है। मतलब अगर रुपीज में बात करते हैं तो 64,000 है। ठीक है। अच्छा, चांदी में आज के लिए क्या ट्रेड लिया जाए सुनंद? चांदी के लिए आज के लिए काफी थोड़ा सा एक हेल्दी सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो मार्केट में काफी अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि इमीडिएट बेसिस पे बाइंग करो, तो 60,750 के लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हो। 61,200, 250 के लेवल जो अपसाइड मूवमेंट दिखाई दे रहा है, तो वहां तक आप टारगेट रख सकते हो। तो ऑलमोस्ट आपको 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलेगा। और नीचे 250 लेवल दैट इज अराउंड 60,500 के लेवल पे आप वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हो। इंटरडे बेसिस के लिए थोड़ा सा हेल्दी मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो चांदी के लिए अच्छा बाइंग बन रहा है इंटरडे बेसिस के लिए। ओके, तो ये राय आपकी है इंट्राडे में चांदी के ऊपर कि चांदी में क्या करना चाहिए। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। और बहुत शुक्रिया उससे पहले नितिन खंडेलवाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए गोल्ड और सिल्वर में आगे क्या होगा। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण खबर है, और वो खबर है प्याज से जुड़ी हुई, क्योंकि प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद प्याज के दाम कम नहीं हो रहे हैं, और आज प्याज का थोक भाव 4600 रुपए प्रति क्विंटल यानी 46 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। थोक भाव बता रहा हूं मैं, लासलगांव मंडी का। अब आप सोचिए कि जब थोक में 46 रुपए किलो है तो रिटेल में दाम क्या होंगे? रिटेल में भाव 60 रुपए के भी ऊपर चला गया है। और लासलगांव मंडी में जो रोजाना अराइवल है प्याज की, जो सप्लाई है, वो 10,000 क्विंटल घटकर 10,000 क्विंटल पर आ गई है। पहले 20,000 क्विंटल की सप्लाई होती थी। तो कब तक ये सप्लाई ठीक होगी, कब तक दाम काबू में आएंगे, ये बताने के लिए हमारे साथ लासलगांव मंडी के डायरेक्टर जयदत्त होलकर साहब जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है होलकर जी। क्या लगता है ये आपको सप्लाई नॉर्मल कब तक हो जाएगी, कब तक हम उम्मीद करें कि प्याज के दाम कम होंगे? ये देखिए, अभी तो दाम बढ़ने लगे थे, तब निर्यात बंदी हो गई। शायद गवर्नमेंट ने सोचा कि अब दाम नीचे आ जाएंगे, लेकिन नया जो क्रॉप था यहाँ पे बारिश की वजह से काफी खराब हो चुका है। दिवाली के बाद ही नया क्रॉप यहाँ मंडी में आ सकता है। अभी लगभग 15,000 क्विंटल की जो अराइवल थी वो 7,000-7,500 क्विंटल तक आ चुकी है। और आगे अभी रेस्टोरेंट भी यहाँ पे खुले हो गए हैं, और आगे जाके फेस्टिवल भी आने वाले हैं। ये सारी चीजें देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये दीपावली तक कुछ दाम नीचे आएंगे। दीपावली के बाद जब नया फसल मंडी में आने शुरुआत होगी, तो उसी वक्त दाम नीचे आ सकते हैं। तो दिवाली तक दाम नीचे लाने के लिए क्या करना चाहिए? मंडी में बिक रहे हैं, लेकिन किसानों के पास प्याज ही अभी गोडाउन में शिल्लक नहीं रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जब तक नया माल मंडी में नहीं आता तब तक कोई उपाय योजना गवर्नमेंट भी कर सकती है। यही दाम यहाँ पे दीपावली तक रह सकते हैं। ऐसी सिचुएशन अभी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार के पास भी कोई विकल्प नहीं है दाम करने का, दाम कम करने का? सरकार के पास जितने विकल्प थे उन्होंने वो किए, जैसे कि निर्यात बंदी का एक विकल्प था, वो उन्होंने करके पहले ही कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता। और दूसरा विकल्प प्याज आयात करने का हो सकता है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि जब तक वो प्याज आयात करने की बात करेंगे और वो प्याज भी आएगा, वो भी कुछ सस्ता नहीं आ सकता है वो प्याज भी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जब इंडिया में जब तक नया प्याज मंडी में आता है तब तक कुछ दाम नीचे आएंगे। ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं लग रहा है।
चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है दीपक अग्रवाल का, कोलकाता से हैं हमारे साथ। पूछिए दीपक जी। सर सिल्वर एक लॉट बाई सर 61,600 पर क्या करना चाहिए सर? 61,600 पर आपने बाइंग की है सिल्वर में। क्या करना चाहिए तरुण जी? देखिए सिल्वर है ना साइडवेज रेंज में जा चुका है। 58,900 से 62,600 का रेंज है, क्योंकि इन्होंने है ना लोअर रेंज से जरा सा ही ऊपर बाय किया हुआ है। मैं सलाह दूंगा कि 58,900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ये होल्ड रख सकते हैं। 62,000 के आसपास जब सिल्वर आए तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर लें। ओके, अगला सवाल है कैलाश का, सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर, मेरी पहले शॉर्ट की पोजीशन थी, वो कल की रिपोर्ट आपके जी बिजनेस पे लेने के बाद मैंने पोजीशन बना ली। लॉन्ग की पोजीशन बनाई है 21 रुपए 75 पैसे कॉपर में। तो क्या करना चाहिए इसी कॉन्ट्रैक्ट की अक्टूबर की कॉपर में? बताइए हिमांशु जी क्या करना चाहिए? देखिए मृत्युंजय जी, वैसे तो मेरी सलाह यहाँ पर रहेगी कि इनको अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए। जिस हिसाब से बेस मेटल्स में लोअर लेवल से रिकवरी बनते हुए नजर आई है, मुझे लगता है कि ये तेजी और बरकरार रह सकती है। इंपॉर्टेंट बात मृत्युंजय जी ये थी कि कल यहाँ पर चाइना का बाजार जो 4-5-6 दिन से बंद था, वो वापस से ज्वाइन करता हुआ नजर आएगा। तो उसके बाद यहाँ पर पार्टिसिपेशन बढ़ती हुई नजर आएगी और बेस मेटल्स को एक प्रॉपर जो जिसको हम बोलते हैं कि ट्रेंड पकड़ता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल इनकी पोजीशन के लिए मेरी सलाह रहेगी 516 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशन में बने रहे। ठीक है, ओके। अगला सवाल है राधा गुप्ता का। पूछिए राधा जी। सर मुझे ये पूछना था कि मैंने 53,400 में गोल्ड खरीद के रखा है, तो क्या दिवाली तक या दिसंबर तक मुझे इसमें कुछ प्रॉफिट मिल सकता है क्या? ये आपने एमसीएक्स पे लिया है क्या? नहीं, फिजिकल लिया है हमने। अच्छा, फिजिकल में आपने लिया, ओके। बताइए सुनंद जी, 53,400 के भाव पर इन्होंने गोल्ड खरीदा है और दिवाली तक ये जानना चाहती हैं कि क्या इनको फायदा हो सकता है, बताइए। देखिए अगर हम दिवाली तक करें तो दिवाली में काफी बुलिश मोमेंटम है मार्केट में, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है अभी भी। तो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए तो काफी अच्छा दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात एमसेक्स की करूँ तो एमसेक्स में 52,000 53,000 तक मिनिमम मुझे दिखाई दे रहा है। बीच में नवरात्रि भी आ रहा है जिसमें भी थोड़ा सा खरीदारी देखने को मिलेगा। तो दिवाली तो करीबन 1 महीना और बचा है, तो मेरे हिसाब से 53-54,000 तक दिखाई दे रहा है। तो मेरा राय ये है तो होल्ड करके रखना चाहिए और दिवाली के टाइम तक आप एग्जिट करा सकते हो। ओके, ठीक है, तो ये रहा है। अच्छा, अगला सवाल पवन का है, चंदोसी से। पूछिए पवन जी। सर जी, ये मेंथाइल में जानकारी करना चाहते हैं साहब के जो है ये बिल्कुल ही डाउन पड़ा है, कहीं से बाई या सेल आएगी साहब या नहीं आएगी? महीने 2-4 महीने में कहीं ऊपर के लिए चलेगा या नहीं चलेगा साहब? मुझे ये थोड़ा सा जानना है कि महीने 20 दिन में क्या स्थिति बन सकती है इसकी मेंथा की, जो है ऊपर में या नीचे में कहाँ आ सकता है और बेस्ट बाई कहाँ पड़ सकती है? बताइए सुनंद जी। देखिए मेंथॉल अगर बात करें तो एक्चुअली ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो ये एक ऐसा टाइम रहता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जहाँ पे तेजी का माहौल हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इंडिया में यही टाइम है जहाँ पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में डिमांड ज्यादा रहता है और एक्सपोर्ट ज्यादा रहता है। लेकिन इस साल कैसा है कि लॉकडाउन सिचुएशन के वजह से काफी कॉस्मेटिक सेक्टर एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर से उतना डिमांड खींचने को नहीं मिला था, जिसकी वजह से काफी दिनों से कमजोरी देखने को मिला है। तो मेरा राय ये है कि और कमजोरी देखने को मिलेगा और इन्होंने पूछा है कि आने वाले दिनों में कहां तक दिखाई देगा। इस महीने के अंदर तक तो मुझे 900 870 तक दिखाई दे रहा है। तो मेरा राय ये है कि आप ऊपर के लेवल से 950 960 के लेवल से सेलिंग कर सकते हो। 1000 तक का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और टारगेट आप 900 870 तक आप रख सकते हो। हाँ, ओके। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। हिमांशु जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मृत्युंजय जी, फिर से मैं वही रिपीट करूंगा कि रैपिड फायर ऑलरेडी एक बहुत अच्छी मिल चुकी है।
आपने एक बहुत लंबा डिस्कशन किया, गोल्ड में 50,130 पर खरीदारी सलाह दी थी और ऑलरेडी 150-200 रुपये वहाँ से गोल्ड बढ़ चुका है। तो एक रैपिड फायर तो गोल्ड की यहाँ हो चुकी है। दूसरा, क्रूड ऑयल में मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छी तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। तो 2950 के लेवल्स पे वहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, 3030, 3050 के टारगेट्स के लिए, और 2900 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है कि गोल्ड में अच्छी 250 रुपये दाम बढ़ गए गोल्ड के। और जब हम बात कर रहे थे वहाँ से करीब 100-150 रुपये की तेज़ी आ गई है, तो जिन लोगों ने ख़रीदा होगा उनके लिए अच्छा एक प्रॉफिट अब तक बन चुका होगा। तरुण जी, आप बताएं, आपकी कॉल। मेरा कॉल भी गोल्ड में रहेगा, सेल ऑन राइज पर रहेगा। 50,700 के ऊपर अगर प्राइस आते हैं वहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। 51,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड टारगेट मेरे को अगेन लगता है 49,800 तक प्राइस आ सकते हैं। ओके, सुनंद जी, आपकी आखिरी कॉल। मेरा आज का कॉल है ग्वार सीट पे। ग्वार सीट ने काफी अच्छा मोमेंट देखा है, तो मेरे हिसाब से 4100 के लेवल पे आप खरीदारी कर सकते हो। नियर टर्म के लिए 4250 तक आप टारगेट रख सकते हो, और स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हो 4025 के लेवल पे आप रख सकते हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।